नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि बिहार में आजकल शराबबंदी को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि छपरा, सिवान और गोपालगंज में अब तक 44 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस तरीके के कई ऐसी घटनाएं बिहार में पहले देखी जा चुकी है। हम आज चर्चा कर रहे हैं इसी मामले पे, पप्पू यादव के उस बयान को लेकर के। बिहार में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो सुर्खियों में होता है, और पप्पू यादव का हमेशा से ऐसा स्वभाव रहा है कि वैसे जगह वो जरूर पहुंचते हैं, भले ही एक दो दिन की देरी ही क्यों ना हो। तो पप्पू यादव का यह व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो काफी सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के मौत पे कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने उन पे आरोप लगाया और 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दे दिया था। जो दोनों तरफ से अल्टीमेटम जो समय दिया गया था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा है बहुत वायरल हो रही है। दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और पुरानी बातों को लेकर के बहस छेड़े हुए हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के उन 3 जिलों की, जो सारण, सिवान और गोपालगंज का है, जहां पे शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, जहां 44 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं। तो आइए इस खबर का विस्तृत जानकारी हम देते हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बीते दिनों छपरा और सिवान में उन पीड़ित परिवारों से मिला जिनके घर के सदस्य शराब के कारण अपने दुनिया छोड़ चुके हैं। वहां पे लोगों की उन्होंने 10-10 हजार रुपए दे करके मदद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं और जाति को गाली देते फिर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जाति को गाली देना बंद कीजिए। ये बिहार है, सबको सिखा देता है। मैं जिस दिन सत्ता में आ गया तो जाति को गाली देने वालों को राजनीति करने नहीं देंगे, न उनको कभी टिकट देंगे। कानून लाएंगे कि कोई भी दल वैसे लोगों को टिकट नहीं दे। इस बात से मैं पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ हूं और मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूं कि आजकल राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा यहाँ के भोजपुरी गायक और कलाकार जातीय उन्माद फैलाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो पप्पू यादव जी एक बार उस पर भी अपना नजर जरूर डालेंगे, ऐसा हमारा चैनल उम्मीद करता है। पप्पू यादव ने जहरीली शराब से हुई मौत की घटना पर कहा कि इससे बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती है। यह मौत नहीं है बल्कि हत्या है। इस हत्या में जो भी शामिल है उनके खिलाफ केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना की तर्ज पर कानूनी कार्रवाई कर आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। इसके पहले भी इस तरह की घटनाओं में केस कमजोर किया गया है। इसके पहले भी ऐसी घटनाओं में आया था, उसमें न थाने पर कार्रवाई हुई, न किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई हुई, न एक्साइज पर, और न ही इसको बेचने और बनाने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। ऐसा आरोप है पप्पू यादव का। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि बेचने और बनाने वाले को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, उनको कभी भी जमानत नहीं मिले। ऐसी घटना से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर देनी चाहिए और उसके ऊपर हत्या के मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शराब बनाने और बेचने वाले, इसको पैसा ऊपर से नीचे तक खिलाना पड़ता है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। यह सीधा सीधा आरोप है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने कहा, एक नेता ने कहा कि लोग पीते रहते हैं और मरते रहते हैं। उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरीके का बयान कुछ दिनों पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया था। आप नेतागिरी मत कीजिए, उनको चेतावनी देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आप नेतागिरी मत कीजिए, औकात और हैसियत है तो आकर के लोगों की मदद कीजिए। जिस दिन मैं आ जाऊंगा, एक छटांग भी जहरीली शराब नहीं बनने दूंगा। जिस इलाके में इस तरह की घटना होगी, उस इलाके के पदाधिकारी को, एक्साइज के पदाधिकारियों को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त कर दूंगा। इसके पहले जहां कहीं भी हुआ है वहां थानेदार को 20-30 लाख रुपए दे करके पोस्टिंग की गई है। यह पूरा पूरा आरोप पप्पू यादव ने सरकार के ऊपर लगाया है। सांसद ने कहा कि बाढ़ में पप्पू यादव को ही क्यों देखा गया।
पप्पू यादव ने 10 लाख लोगों को राशन और खाना पानी कपड़े मुहैया करा करके लोगों की मदद की। सरकार से आग्रह करता हूं कि शराब पर टैक्स सबसे ज्यादा लगाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा से पप्पू यादव ने सवाल करते हुए पूछा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि 1-2% नेता को छोड़कर 98% नेता देश विदेश जाते हैं और शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं। यह सीधा सवाल पूछा है उनसे, जबकि सभी ने कसम खाई थी, सामूहिक कसम खाई थी कि हम शराब को नहीं पिएंगे। विजय बाबू, आप राजनीति मत कीजिए। ये सवाल है पप्पू यादव का। सबको आकर 4-4 लाख रुपए दीजिए। अगर सरकार नहीं दे सकती है तो आप खुद अपनी जेब से दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव वहां पे लोगों को जाकर के मदद किए हैं और आर्थिक मदद करना उनका स्वभाव रहा है। इस मामले को सदन में उठाने की बात भी पप्पू यादव ने जोर शोर से कहा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो गरीबों के मदद के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सकता। चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए होते हैं, गरीबों को मदद करने के लिए नेताओं के पास पैसे नहीं रहते हैं। यह पूरा का पूरा आरोप पप्पू यादव ने सरकार और सरकार में जुड़े हुए लोगों के साथ साथ सरकारी तंत्रों पे भी आरोप लगाया है। उनके सबसे बड़ी बात जो जातीय उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए था, उसके साथ हमारा चैनल भी उनको समर्थन करता है और एक बार फिर उनसे आग्रह करता है कि भोजपुरी के कलाकारों के द्वारा जो जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, इस पे भी एक बार कड़ी से कड़ी कानून लाने की आवश्यकता है। चलिए, ऐसे ही किसी वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।